नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे खूंखार होते कुत्ते। पालतू और आवारा कुत्तों के आतंक के कारण पूरा देश परेशान है। छोटे छोटे बच्चों पर कुत्तों के हमले के दर्दनाक दृश्य हम कई बार अपने टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं। बड़े लोगों पर भी कुत्तों का हमला हमने अपनी आंखों से देखा है। सरकार ने इस समस्या के निराकरण के लिए नियम कानून तो बहुत सारे बनाए, लेकिन सारे कानून कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं और कुत्तों की समस्या लगातार विकराल होती चली जाती है। इंसानियत के नजरिए से देखें तो कुत्ता हमारे जैविक तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन किसी भी प्राणी की अधिक संख्या और कुप्रबंधन समस्या उत्पन्न करता है। और आज ये समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि इस पर देश की संसद में भी विमर्श करना पड़ रहा है। आज आवारा कुत्तों से लेकर पालतू कुत्तों की काटने की घटना और इस समस्या पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। देश भर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में कुत्तों का आतंक है। काटने के मामले में आवारा के साथ ही पालतू कुत्ते भी पीछे नहीं हैं। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पाले जा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली नोएडा की सोसाइटी में भी इस तरह के मामले खूब सामने आए थे। कुत्ते के काटने की घटनाएं न्यूज़पेपर्स और टीवी की सुर्खियां बनी रही। साल 2023 में कुत्ते के काटने के 30.5 लाख मामले सामने आए और 286 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा सरकार ने संसद में सामने रखा। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में कहा, IDSP में मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में कुत्ते के काटने के 30,43,339 मामले सामने आए। पिछले साल कुत्तों के काटने से 286 लोगों की जान चली गई। साल 2023 में कुत्तों के काटने की वजह से 46,54,398 रेबीज के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में रेबीज से बचाव और नियंत्रण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। मंत्री ललन सिंह ने संसद में कहा, कई स्थानीय निकाय पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम और रेबीज टीकाकरण लागू कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम बनाए हैं। केंद्र सरकार पशु रोगों पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार को सहायता धनराशि भी उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकारें इन पैसों का इस्तेमाल रेबीज टीकाकरण के लिए भी कर सकती हैं। केंद्र सरकार केवल प्रस्ताव पास कर सकती है, लेकिन उन प्रस्तावों को लागू करने का काम स्थानीय निकायों का है। भोपाल जैसे शहरों में कुत्तों की नसबंदी के प्रोग्राम फेल हो चुके हैं। नसबंदी के आंकड़े केवल कागजों पर हैं। पशु प्रेमी कुत्तों को लेकर आतंक फैलाते हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस उपाय प्रस्तुत नहीं करते। शहरों में हर मोहल्ले में आवारा कुत्तों का आतंक है, जिसमें कुत्ते छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों पर हमले करते हैं और कई बार उनको मौत के घाट भी उतार देते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद कुछ देर के लिए संबंधित एजेंसियां सक्रिय होती हैं और उसके बाद गहरी नींद में सो जाती हैं। आखिर कुत्तों की इस विकराल समस्या का समाधान क्या है? तो आंकड़े बता रहे हैं कि जो इस तरह के कुत्तों के द्वारा किए जा रहे हमले हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और इसकी वजह से लोगों में काफ़ी डर है। अमूमन एक पालतू प्राणी है, लेकिन पालतू कुत्ता है, माफ़ कीजिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो ये डोमेस्टिक डॉग्स जो होते हैं, जो घरों में पाले जाते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ घटना ऐसी भी आई कि डॉग्स जो हैं वो कंट्रोल के बाहर चले गए। 2023 का ये आंकड़ा देख लीजिए, कुत्ते की काटने के मामले किस हद तक बढ़े हैं। और सरकार का राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम सभी राज्यों में लगातार लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी थम नहीं रही ये घटना और ये मुद्दा इतना वृद्ध हो गया है कि संसद तक में इस मुद्दे को उठाया गया है। और इसी को लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके साथ हम और भी इस मामले को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे।
देखिए छाया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय, और साथ ही डॉक्टर शैलेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पशु चिकित्सक हैं आप, और इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ का रुख कर लेती हूँ। छाया, इस तरह के मामले कई सारे सामने आए हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या माना जाए कि जो प्रयास किए जा रहे हैं नाकाफी है, जिसमें नसबंदी है और भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं थम नहीं रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो है इसको लेकर के प्रयास किए जाते हैं। जो आवारा कुत्ते हैं उनकी उनकी जनसंख्या में जो है नियंत्रण के लिए, क्योंकि कुत्ते हैं इनको पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नियंत्रण जरूरी है, और इसके लिए कई अभियान भी चलाए गए जो है नसबंदी करा करके। इसके लिए जो निगम के कुछ जो अधिकारी होते थे, जो अफसर होते हैं, वो लोग आते हैं और ये जो डॉग्स है, आवारा कुत्ते हैं, इन्हें ले जाकर इनकी नसबंदी कराई जाती है और वापस उसी जगह पर इन्हें छोड़ दिया जाता था। लेकिन ये जो प्रयास था कुछ दिनों तक चला, लेकिन इसके बाद जो है उसके बाद भी जो है आवारा कुत्तों के वजह से, इनकी जो खूंखार होते जो कुत्ते हैं उनकी वजह से कई परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। आए दिन इससे कई लोगों को नुकसान भी होता है। कुत्ते हैं काट लेते हैं लोगों को, इसके बाद कई लोग मौत की घाट तक भी उतरे हैं। तो लगातार जो है इस तरीके के मामले हम देखते आए हैं, लेकिन इसके लिए अच्छे तरीके से आज तक प्रयास नहीं किए गए। आपको बता दो, राजधानी रायपुर में कुछ ही दिनों पहले का एक मामला था, जहां पर एक घर में पिटबुल नामक कुत्ता जो था ये यहां पर था, और इसके बाद डिलीवरी बॉय को बहुत ही बुरी तरीके से उसने जख्मी कर दिया था, काट दिया था। और इसके बाद हालांकि कार्रवाई तो हुई थी इसके मालिक पर, क्योंकि पिटबुल जो डॉग है वो प्रतिबंधित है, इसे पालना भी एक तरीके का अपराध ही माना जाएगा। इसके बाद कार्रवाई भी हुई थी, जो मालिक है उस पर भी उन्हें जेल भी भेजा गया था। लेकिन इस तरीके के जो मामले हैं, लगातार लोग पालतू पशुओं को अपने घर में तो रख लेते हैं, लेकिन जो है आसपास के लोगों को इससे कितना नुकसान हो सकता है ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं निगम के द्वारा भी, क्योंकि ये निगम के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, और निगम ही की ही जिम्मेदारी होती है कि आवारा पशुओं से लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। लगातार नसबंदी अभियान चलाया गया, लेकिन ठीक है छाया, मैं लौट रही हूँ आपके पास। योगेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी योगेश, जाहिर सी बात है, जो छाया कह रही थी कि कई जगहों पर लोगों के घरों में भी पालतू जानवर हैं, लेकिन उस पर शायद कंट्रोल नहीं है। इधर हम सरकार की बात करें तो ये मुद्दा इतना बड़ा चला है। ठीक है, लौट रही हूँ छाया। ये मुद्दा इतना बड़ा हो चला है कि संसद तक में इस आवाज को हमने सुना है, इस बात को हमने सुना है। 30 लाख से ज्यादा मामले, 46 लाख से ज्यादा रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं, और हमने देखा मध्य प्रदेश में तो ऐसा भी केस आया था जहां एक ही जगह पर डॉग्स ने कितना ज्यादा लोगों को घायल किया था। कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन रास्ता ये है कि नसबंदी करा दीजिए या फिर नगर निगम की गाड़ियां जाए, इन्हें पकड़ कर ले आए। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है क्या? देखिए पारुल, इंदौर शहर में कई घटनाएं हुई है जिसके कारण से लोगों को की जान भी गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। हम बात करें तो जो पेट लवर्स है वो जो है इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील होते कि कुत्तों के साथ में कोई पहले ही इंदौर में किसी व्यक्ति ने आवारा कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग्स है उनसे परेशान होकर बंदूक की जो छर्रे की जो पिस्तौल होती है उससे गोलियां चला दी थी और गंभीर रूप से 2-3 कुत्ते घायल हुए। उसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तो कई बातें ऐसे हम आपको बताना चाहेंगे। इंदौर नगर निगम नसबंदी तो करता है, लेकिन वहीं पर कुत्तों को छोड़कर वो नसबंदी कितनी सफल है ये अभी तक तय नहीं हुआ कि नसबंदी करने के बाद में वाकई में वो नसबंदी सफल हो पाई या नहीं हो पाई है। ये अभी तक की लगातार जो है वो कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, कम नहीं हो रहे। एक बात समाज सेवी संगठन अक्सर उठाते आ रहे हैं, जो इस से प्रताड़ित है, परेशान है, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुत्तों के लिए ऐसा शेल्टर होम बना दी जाए। शेल्टर होम अगर बन जाएंगे तो जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको खाना भी प्रॉपर मिल जाए, क्योंकि हम देखने में आता है कि जो स्ट्रीट डॉग जो लोगों पर हमला करते हैं वो कहीं ना कहीं भूखे होते हैं और भूख के कारण से वो हमला करते हैं। इंदौर शहर में और कई जगह पर अब जो है जूठन बाहर फेंकने की मनाही है। जूठन फेंकने पर या इस तरह की जो रोटियां डालने पर या इस तरह से कार्रवाई होती है तो लोग अब जूठन जो है नगर निगम की गाड़ियों में डालते हैं।
तो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो भूखे होने के कारण से आक्रामक होते हैं, और आक्रामक के कारण से वो बच्चों पर, बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं, क्योंकि बच्चों को देखते हैं, बच्चे भागते हैं और भागने के बाद वो कुत्ते उन पर हमला करते हैं। तो ये जो समस्या है, ये नगर निगम को या जो भी प्रशासन, उनको हल करना है कि अगर शेल्टर होम बना दी जाए तो शायद स्ट्रीट ठीक है। डॉग्स जो है ये शेल्टर होम में रह पाए। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? चलिए, उन्हें आवाज नहीं मिल रही। संजय की तरफ हम रुक कर रहे थे। मिल रही मैडम, मिल रही है। जी जी हेलो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं, और ये डॉग्स वो भी हैं, अभी जिक्र कर रहे थे मेरे सहयोगी कि उन्हें भूख की वजह से भी आक्रोशित होते हैं, लेकिन जो घरेलू घर में रहने वाले डोमेस्टिक डॉग्स हैं, इन्हें तो पर्याप्त खाना घरों में मिलता ही है, उसके बावजूद भी ये आक्रामक दिखाई देते हैं। आप क्या मानते हैं, क्यों आखिर इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, और क्या वाकई नसबंदी होने के बाद प्रॉपर उसे माना जाए कि वो सही तरीके से हुई है? मैडम, नसबंदी बिल्कुल सही तरीके से ही होती है, गलत जी। तरीके से कोई क्यों करेगा। लेकिन ये भूख की समस्या नहीं है। क्या होता है कि जो स्ट्रीट डॉग हैं, किसी एरिया में अगर स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो वहाँ अवेलेबल फूड की हिसाब से ही, जहाँ फूड की अवेलेबल ज्यादा, मांस की दुकान, कोई झूठा फेंकने वाला ज्यादा एरिया है, वहाँ पे पशुओं की, कुत्तों की संख्या ज्यादा मिलेगी। जी, वो आप उस बात का रिप्लाई कर रहे थे जी। योगेश ने कहा कि झूठन फेंकना या फिर रोटी वोटी डालना लोगों ने वहां बंद कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा सर क्या हल है? नसबंदी और जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो नगर निगम की इनको उठा कर ले आए, लेकिन उसके अलावा जो डोमेस्टिक पेट्स हैं, जो घरेलू कुत्ते हैं जो घरों में पल रहे हैं, वो भी तो काटने को दौड़ रहे हैं। नहीं मैडम, सारे कुत्ते नहीं दौड़ रहे काटने को, 1-8% या और कम परसेंट, 30 लाख मामले सर, 0.5%। मिनिस्टर ने खुद संसद में ये जवाब दिया है। 30 लाख मामले सामने आए हैं 2023 में महज कुत्ते काटने के ना। जी, तो जी। मैडम, देश कितना बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं, 30 लाख मामले आए हैं, तो पूरे साल भर में आए होंगे, ये रोज की घटना नहीं है ये। साल भर का ही बता रही हूँ सर मैं। हाँ, साल भर। लेकिन मुझे आपकी बातों से ताज्जुब लग रहा है कि आप इन सब चीजों को आप बहुत कम मान रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या इन डॉग्स को रोकने का कोई हल है? वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। मैडम, नसबंदी से जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है ना, वो अच्छा हो रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं सर, जो आंकड़े हैं वो ये नहीं कह रहे कि नसबंदी से जो डॉग्स की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। मैडम, नसबंदी को आना चाहिए, नसबंदी होना चाहिए, और नसबंदी की बिल्कुल नियम से बढ़ाना चाहिए। अगर ये डॉग्स इस तरह से आक्रामक हो रहे हैं और छोटे बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि आप एक्सपर्ट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ताकि हम अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा सके या खुद भी जागरूक हो सके कि किस तरह से डील करना है ऐसी सिचुएशन में। मैडम, नसबंदी डॉक्टर साहब, आपकी गाड़ी नसबंदी पर क्यों अटक गई है? मैं आपसे आगे का सवाल ले रही हूँ सर। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसे सिचुएशन में मैं, आप या कोई भी फंस जाए कि जहां पर डॉग्स हैं वो हमलावर हो रहे हैं या वो आक्रोशित दिखाई दे रहे, आक्रामक हो रहे हैं, तो वहां पर किस तरह का स्टेप लिया जा सकता है? मैडम, एक तो डॉग के सामने, मतलब उसको, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना है अपने को, भड़काना नहीं है ना। किसी से डॉग भड़क रहा है, थोड़ी देर रुक जाए, 2-4 लोग साथ हो जाएं, कभी अकेले में फंस जाए तो साथ देख लें, है ना। और एनिमल्स पहचान लेते हैं कमजोर आदमी कौन है, बच्चे पे, बुजुर्ग पे, इन पे हमला करते हैं जनरली वो, है ना। तो थोड़ा पेशेंस से इनको डील करें तो नहीं। उनके भूखे रहने से क्या उनके आक्रामक होने का, इस तरह से हमलावर होने का कोई ताल्लुक है? हाँ मैडम, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। संजय, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जब ये आंकड़े दिए जा रहे हैं, हालांकि डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों इन आंकड़ों को कम मान रहे थे, एक भी घटना इस तरह की होती है तो आप सोचिए, जिस शख्स को बिफोर आफ्टर उसका पिक्चर देखे तो किस तरह से उन बच्चियों को हमने देखा है जिन पर हमलावर हुए हैं ये डॉग्स, और उसके बाद आंकड़े भी सामने आ गए हैं। ना केवल स्ट्रीट डॉग्स बल्कि डोमेस्टिक डॉग्स भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सवाल ये, इसका हल क्या? नसबंदी ही महज एक चारा है, उसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है? वहां इस तरह की जो घटनाएं हुई, इसके बाद प्रशासन के क्या कदम रहे? जी बिल्कुल पारुल जी, कुत्तों को एक सबसे वफादार और सबसे सहायक जानवर के तौर पे जाना जाता है।
लेकिन जब यही आक्रामक हो जाए तो सवाल तो उठता है। चाहे वो संसद सत्र के दौरान आपने देखा कि सवाल उठा, 23 लाख से ज्यादा कुत्तों को काटने की घटना संसद सत्र के दौरान इस पे बहस हुई, बातें हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं उसके कई कारण है, जैसा कि बताया गया कि भूख से या अलग अलग जगहों पे इनकी कुछ प्रजातियां होती हैं वो आक्रामक पहले से ही होती हैं, या माना ये भी जा रहा है कि बढ़ती संख्या है इनकी। दूसरी चीज ये है कि अगर सरकार जो नगर निगम है अगर सही से समुचित व्यवस्था इनका नहीं करता है तो इससे कई सारे अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही देखा जाए तो कई सारे अभी आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, कई सारी जगह एक्सीडेंट हुए हैं, कई सारी जगह बच्चों के ऊपर हमले हुए हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार के ऊपर भी खड़ा हो रहा है और जानवरों को, कुत्ते के ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर में समुचित व्यवस्था क्या कुछ किया जाए इनके लिए। बिल्कुल ज़रूरी है इस मामले में और बृहद चर्चा होना, और अगर जो एक्सपर्ट हैं वो बेहतर तरीके से हमें समझा पाएं कि किस तरीके से इनके रवैये को, इनके आक्रामक रुख को पहचाना जा सके, और कोई भी अगर अकेला पड़ भी गया इनके बीच में तो कैसे बचकर निकला जा सके। क्योंकि अगर इनकी संख्या बढ़ रही है नसबंदी के बावजूद भी, तो ये भी सोचने का विषय है कि क्या पर्याप्त संख्या में नसबंदी नहीं हो रही हैं, या रेस्क्यू करने जो टीमें पहुंच रही हैं वो रेस्क्यू किस तरह से कर रही हैं। देखिए कई बार ये भी होता है कि जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो भी इस मामले में आ जाते हैं और उनका कहना ये होता है उस तरह से उन्हें नहीं जाने देना चाहते। मेरा कहना ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो फिर कौन जिम्मेदार? क्या पर्टिकुलर एक एक डॉग की जिम्मेदारी ये एनिमल लवर ले रहे हैं? एनिमल लवर्स इस पर सामने आते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? संजय क्या बताएंगे? बिल्कुल, जो लोग इसके शौकीन हैं, जो कुत्तों को पालते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये पालतू जानवर है, इसको हम अपने घर में रख रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि कई बार देखा गया है कि इस तरीके से लोगों को उन्होंने पब्लिकली नुकसान पहुंचाया है, कई लोगों के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया है। खासकर जो आवारा कुत्ते हैं वो निशाना बनाते हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्गों पर। तो और कई बार ये देखा गया है कि वो बीच सड़क पे गाड़ियों को भी दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जनता को ये जानना चाहिए, लोगों को उस सिचुएशन में धैर्य बनाना चाहिए। धैर्य सबसे बड़ी चीज है। आप वहां पे खड़े हो जाइए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको उकसाना नहीं चाहिए। ऐसे कुत्ते जो होते हैं अगर आप धैर्य बना के वहीं पे खड़े हो जाते हैं, आप अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, ये तो भी आप कई एक बार बड़े देखा गया है कि एक्शन का रिएक्शन होता है उस वक्त, लेकिन आप छोटे बच्चों को आप किस तरह से समझाएगा? उनका तो खेलना, बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। मैं लौट रही हूँ संजय आपके पास। छाया हमारे साथ जुड़ी हुई है। छाया, अगर हम बात करें ऐसी सिचुएशन में संभलने की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पर्याप्त ऐसा कोई बिहेवियर है जो मनुष्य इन डॉग्स के सामने रखे, लेकिन संभलने की आवश्यकता है इस तरह के मामलों में। क्या वाकई जो रेस्क्यू टीमें नगर निगम की निकलती हैं वो इन्हें पकड़ती हैं? एनिमल लवर्स का किस तरीके का बिहेवियर होता है? और दूसरा, पर्याप्त मात्रा में नसबंदी होना, क्योंकि केंद्र राज्यों को इस चीज के लिए बजट दे रहा है। क्या ये बजट वाकई धरातल पर काम कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि लगातार जब इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं उसके बाद ही जो है निगम एक्टिव मोड पर नजर आता है, और कुछ दिनों तक एक्टिव रहता है। उसके बाद फिर से ये जो सब काम है वो फिर से निगम भुला देता है, या फिर यूं कहा जाए कि कुछ दिनों तक काम चलने के बाद कुछ दिनों तक डॉग्स की नसबंदी कराई जाती है। उसके बाद रेगुलरली ये जो है इस पर सर्च नहीं किया जाता कि कहाँ पर ज्यादा कुत्ते हैं, कहाँ पर ज्यादा खूंखार कुत्ते नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए एक गली है, वहां पर 4 कुत्ते हैं, कोई एक कुत्ता ऐसा होगा जो काफी खूंखार होगा, तो ऐसे कुत्तों की जो है जानकारी भी निगम को देनी चाहिए। आम जनता का भी ये जो है फर्ज बनता है। और इसके अलावा अगर सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक्स करते हैं ये कुत्ते, पहले भी हमारे सहयोगियों ने बताया कि क्योंकि भूखे होते हैं, भूख में होना भी कुत्तों का एक कारण हो सकता है कि वो लोग बच्चों पर अटैक कर देते हैं। बच्चों पर अटैक करना सबसे इजी होता है इनके लिए, इसलिए सबसे पहले ये लोग बच्चों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो खास करके जो ज्यादा खूंखार जो कुत्ते हैं, इन्हें तो सबसे पहली बात पालना भी प्रतिबंधित है। लेकिन अगर इस तरीके के कुत्तों को अगर पाला भी जा रहा है तो ये पूरी तरीके से मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वो इस पर ध्यान दे और इन कुत्तों को पूरी तरीके से अपने संरक्षण में रखें, और इसकी पूरी जवाबदारी भी वो लोग लें। और इसके अलावा आपको बता दूं कि लगातार जो है इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर जो है कुछ घटना होने के बाद ही ध्यान दिया जाना, ये काफी जो है सोचने वाली बात है कि लगातार जो लोग हैं वो लोग, निगम भी एक्टिव नहीं नजर आता है। जब कुछ घटना हो जाती, कोई बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद ही अगर निगम एक्शन मोड पर आ रहा है, तो ये काफी सोचने वाली बात है। उन्हें हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जब कोई ऐसी घटना होती है उसके बावजूद हम देखते हैं कि उसके बाद ही एक्शन मोड में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो नज़र आती है। बहुत शुक्रिया छाया। संजय, आगे आपसे अगर मैं सवाल पूछूं तो एक चर्चा ये भी आम हो जाती है कि एक तरफ वो लोग हैं जो वाकई
बहुत केयर करते हैं और वो वाकई उनको अगर आप सही मायनों में एनिमल लवर या डॉग लवर कहें क्योंकि वो अपने घरों में उनको रखते हैं, स्पेशली इनके लिए रिहैब कैंप्स होते हैं जहाँ पर इन्हें रखा जाता है। अगर इन्हें किसी तरह की तकलीफ है वहाँ पर भी इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और दूसरे एनिमल लवर वो हैं कि बाहर आपकी गली में कुत्ता बैठा हुआ है, उसने बच्चे दे दिए हैं और वहाँ जाके आप खाना डाल देते हैं और फिर उसको उठाने के लिए नगर निगम रेस्क्यू करने अगर गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ पर आप जाके खड़े हो जाते हैं। या तो फिर ऐसे जो एनिमल लवर्स हैं या जो NGO हैं जो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ जाए, तो वो इस तरीके से जो भूखे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अपने साथ ले जाएं, उनकी वैक्सीन कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन स्ट्रीट डॉग्स की तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहां तो जो डोमेस्टिक है उसको तो उसका मालिक लगवा ही देगा। जी पारुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से कुछ एनिमल्स लवर हैं वो अपनी बातें करते हैं, वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो गली मोहल्ले में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे तो भावुकता बस या दया बस वो जाके खाना डाल देते हैं कि बच्चे भूखे होंगे। हाँ। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक आवारा जानवर का रूप ले लेते हैं, धीरे धीरे वो हिंसक होते जाते हैं, फिर वो कई सारे घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं या किसी गली मोहल्ले से जा रहे हैं, किसी का घर ढूंढ रहे हैं तो आपके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और शहर में क्या होता है, गांव में खासकर लोगों का दरवाजा खुला तो लोग घर के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। लोगों का वरना जो गेट होता है वो लॉक होता है तो आदमी फंस जाता है गली में और फिर 2-3-4 आवारा कुत्ते उसको घेर के उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं कभी कभी तो ये जानलेवा भी साबित होता है। दूसरी चीज ये है कि आपको ट्रैफिक पे बहुत सारे आवारा कुत्ते दिख जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब गाड़ियां गुजरती है उनके पास से तो वो उसको दौड़ा लेते हैं। अब जो गाड़ी चला रहा है वो तो परेशान हो जाता है कि अगर कुत्ते उसके पीछे लगे तो उसको लगता है कि मैं किसी तरीके से गाड़ी की स्पीड को बढ़ा के बचूं, तो वो इसी चक्कर में कहीं ना कहीं बड़े गाड़ी से जाके टकरा जाता है, उसका एक्सीडेंट का भी शिकार हो जाता है। दूसरी चीज जो भी हमारे अन्य साथियों ने बताया और आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भूख बहुत बड़ी वजह है। वजह इसलिए देखा गया है कि कई बार जो जंगल से छोटे छोटे जानवर हैं या शावक हैं वो भटक के जब शहर के आसपास आ जाते हैं और तो ये कर देते हैं आवारा पशु जो होते हैं। कई बार देखा कि गाय के छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं सिर्फ इंसानों के बच्चों पर ही नहीं, गाय के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी कई बार देखा गया है ये हमले कर दिए हैं। हिरण के छोटे बच्चे या शावक के जो बच्चे होते हैं वो अगर कहीं इधर उधर भटक के आगे तो ये उनके ऊपर भी अपना भूख मिटाने के लिए हमला कर देते हैं। तो इस तरीके के जो चीजें हैं, जो घटनाएं, उस पर सरकार को कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम करना होगा। नगर निगम की जो टीम है, हालांकि तो अभी मुझे लगता है आम जनमानस को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जब घटनाएं हो तभी हम कंप्लेन करें, उससे पहले आपके आसपास में अगर इस तरह से आपको स्ट्रीट डॉग्स का झुंड दिख रहा है तो कंप्लेन कीजिए, अपनी आवाज उठाइए, ताकि आने वाले समय में कहीं आपका घर का ही कोई शख्स इसका शिकार ना हो जाए। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, कदम उठाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बारे में और प्रयासों के बारे में जानकारी दी। अगर डॉग्स भूखे हैं, जाहिर है कुछ उनके जो आक्रामक रुख हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर डॉग्स की नसबंदी हुई है तो वहाँ पर आपके क्षेत्र में अगर पर्याप्त डॉग्स की नसबंदी हुई है तो वहाँ पर उन डॉग्स की संख्या कम रहेगी। और अगर ये संख्या बढ़ रही है तो क्या रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, यानी जो नगर निगम के स्पेशल रेस्क्यू टीमें होती हैं, रेस्क्यू मेंबर्स होते हैं, वो उन्हें कंप्लेन कीजिए, वो पहुंचे। ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अगर आपके आसपास इस तरह के स्ट्रीट डॉग का झुंड है और वो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं तो घटना होने से पहले इसकी कंप्लेन कीजिए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। उसके अलावा राज्यों के प्रयास जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, बशर्ते ये जो मामले हैं इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। आप सोचिए 2023 का आंकड़ा 30 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो ऐसे जो डॉग्स हैं उनके शिकार हुए हैं। उसके अलावा 286 लोग ऐसे हैं जिनकी डॉग्स के काटने से मृत्यु हो गई है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, थोड़ा समझदारी दिखाने की आवश्यकता है और ये जरूर करें कि अगर आपके आसपास इस तरह के डॉग्स हैं, आप खुद भी अगर वो शख्स हैं जिनके घर में पेट है, डॉग है, तो ये भी आपको भी संभलना होगा कि आपकी वजह से या आपकी लापरवाही की वजह से आपका डॉग या आपका घर का एनिमल किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।